तो यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। इनको लगता है कि इसको कौन सी गाड़ी चलानी आती है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। और इतना अनप्लान तो नहीं होना चाहिए कि जिस चीज़ के ऊपर पूरी गेम टिकी हुई है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? और मेरे को बड़ी क्लियर सुन रही है आपकी आवाज़। और हमेशा साझा हारते थे, मुमताज जीतती थी, उसका एक कारण होता था। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मथुरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, तो आज का प्लान है हमारा आगरा निकलने का। देखेंगे ताजमहल। और एक्चुअल में है हम दोनों की मैरिज एनिवर्सरी। आज है 25 नवंबर और सेकंड मैरिज एनिवर्सरी हमारी। तो 2 साल हमने खुशी खुशी अच्छे से कंप्लीट किए, है ना। ये मैम की मेहरबानी है और कुछ मेरे एफर्ट्स हैं। मतलब पूरे ये 2 साल ना सच में कैसे निकल गए ना, एक्चुअल में नहीं पता चला। विद कर्ड एक बार पराठा आ जाता है, फिर उसके बाद पराठा करेंगे इंजॉय और फिर निकलते हैं। पहले जो दूसरा मेन जो NH44 था उस पर कंजेशन दिखा रहा था आगे चल के, तो मुझे लगा एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं। और एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होने के लिए जो हाईवेज़ हैं वो स्टिल बाज़ार के बीच से ही निकलते हैं। यहाँ पे भी वही हाल है। अगर हिमाचल जाओ तो वो पहाड़ियों को लगता है कि भाई उनसे बढ़िया गाड़ी चला ही नहीं सकता कोई शायद। और ये यहाँ आओ तो यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा तुम्हें बेवकूफ़ समझता है। इनको लगता है कि इसको कौन सी गाड़ी चलानी आती है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। साइकिल वाला भी जोर लगा के आगे निकाल रहा है मेरे से। मेरा तो ऐसे मन कर रहा है इस जमीन को चूम लो तुम के। सही बात है। एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए। सर चाय है? चाय अंदर मिलेगी सर। अच्छा, इधर आइसक्रीम है। अंदर ही है। इधर मुंह खुल गई ना। मेरी तो अभी भी बंद हो रही है। एक कप और पी लें। चाय बहुत टेस्टी थी वैसे उनकी, बाय द वे। तो यार मज़ेदार थी चाय। और खाने पीने का है हिसाब किताब अच्छा। और पब्लिक कन्वीनियंस आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यही यूज़ करनी पड़ेंगी एक्सप्रेसवे पे, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। तो ये जी आज शाम के लिए हमारा शयन कक्ष। नीचे डेस्क पे पूछा तो यार ताजमहल बंद है, सबसे बड़ी चीज़ जो ना हमें पता नहीं थी और हमने सब प्लान कर डाला। बड़ा क्लोज हो चुका है। और इतना अनप्लान तो नहीं होना चाहिए कि जिस चीज़ के ऊपर पूरी गेम टिकी हुई है वही अनप्लान है। और बस 5-10 मिनट की एक ब्रेक मारते हैं, थोड़ा सा एनर्जी को रिजुविनेट करते हैं और फिर निकलते हैं। तो मेरे को लग रहा है मेट्रो की लाइन बन रही है, उधर लिखा हुआ है ये रहा आगरा फोर्ट। ये अंकल ने ढक दिया। वाह यार, ये तो बहुत सुंदर बना है। ये लगी तो ही है, प्राइवेट गाड़ियाँ लगी हैं। इधर जा रहा है, इधर लगाओ ये गाड़ी के पीछे। नाउ टाइम इन इंडियन आर्मी पार्ट, तो यहाँ जाना अलाउ नहीं है। हम यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये फर्स्ट बिल्डिंग बना हुआ है जहांगीर पैलेस। ओके। अकबर के बेटे का महल, जिसका निक नेम था सलीम। बीच में आप जो देख रहे हैं सर, ये जहांगीर का नाने का बाथ टब है। ये उनके मामा मान सिंह ने दिया था, जोधाबाई के भाई ने। अच्छा। एक ही पत्थर का बना हुआ है, इसके अंदर कोई जोंट नहीं है। पहले पैलेस के अंदर होता था, अब ये पब्लिक को दिखाने के लिए बाहर रख दिया। ठीक है। 3 टन वेट है सर इसका। अच्छा। जब बादशाह लोग एंट्री करते थे, सेंटर में छोटा विंडो है, वहाँ पर उनका लेडीज सर्वेंट होता था फ्लावर डाउन करने के लिए।
देखिए ये जो पूरा पैलेस बना हुआ है सर, इस पैलेस को बोलते हैं जहांगीरी पैलेस। आप Okay. बैक साइड में देखेंगे ये जहांगीर का बेडरूम होता था, बट मुगल टाइम के अंदर वो लोग डोर यूज़ नहीं करते थे, बाहर से पर्दों का इस्तेमाल। Okay. ये सामने वाला उनका स्टडी रूम, ये उनका डाइनिंग हॉल। जहांगीर की टू वाइफ थी सर, मुस्लिम वाइफ नूरजहाँ, हिंदू वाइफ मान बाई का यहाँ पर मंदिर होता था। ओके। देखिए जब कभी भी इस महल के अंदर कोई फंक्शन होता था, जैसे नाच गाना या डांसिंग प्रोग्राम, तो अब साइड में जो कैनोपी बने हुए हैं, तो कैनोपी के नीचे बादशाह होता था, झरोके के अंदर बेगम साहिबाएँ होती थी, नीचे जो झरोका बना होता जी। था, तो साइड से उनकी दासियाँ खड़ी होती थी फूल बरसाने के लिए। तो इस महल को रंग महल भी बोलते हैं। मुगल बादशाह को एंटरटेनमेंट करने का पहले सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं। तो इस आगरा फोर्ट के अंदर हम जितना भी रेड स्टोन का बिल्डिंग देखेंगे वो अकबर जहांगीर ने बिल्ड किया, व्हाइट मार्बल का जो बिल्डिंग देखेंगे वो अकबर का थर्ड जनरेशन शाहजहां जिसने ताजमहल बिल्ड किया। देखिए ये जो पूरा पैलेस बना हुआ है, इस पैलेस को बोलते हैं मुगल टाइम का नेचुरल एसी हॉल। ओके। क्या है, इसके ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है, इसकी जो दीवारें हैं अंदर से हॉलो है। मौसम के अकॉर्डिंग इनकी दीवारों के अंदर वाटर सप्लाई करते थे, सर्दियों में गर्म, गर्मियों में ठंडा। एक अच्छा। साइड इसकी पत्थर की है, बीच में हॉलो, बाकी ये डायमंड पैटर्न डिजाइन जो बना हुआ है ये मिट्टी का। ओके, तो मैडम आप एक मिनट इधर आइए। तो हम यहाँ से बात करने वाले हैं और वो प्रिया वहाँ पे खड़ी है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अरे मेरे को बड़ी क्लियर सुन रही है आपकी आवाज़। तो देखिए डोली शहर जो बना हुआ है, ये मुमताज़ और शाहजहां की छोटी बेटी रोशन आरा का पालकी महल है, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां अनमैरिड होने के कारण उनके पैलेस को डोली शहर में बनाया गया। मुगल टाइम के अंदर ये पूरा पार्ट गोल्ड होता था, जब ब्रिटिश आए तो सारा गोल्ड चेंज किया। मुगल लेडीज़ों के जितने भी सिक्योरिटी, तो देखिए मुगल लेडीज़ों के जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे वो ट्रांसजेंडर होते थे, जेंट्स नहीं होते थे। हम वहाँ से देखेंगे ताजमहल कैसे। ओके। और डाउन साइड में जो देखेंगे सर, नीचे फर्स्ट कैनाल बना हुआ है, इसके अंदर क्रोकोडाइल, इसके अंदर जंगली जानवर, ये खाइयाँ बनी हुई है चारों तरफ किले के अंदर प्रोटेक्शन के लिए। प्रोटेक्शन के लिए। और सामने हम ये देख रहे हैं ताजमहल, यहाँ से देखने को ये छोटा नज़र आता है, क्योंकि जब इसको यहाँ से देखते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं, ताजमहल प्लस इसके नीचे का डिस्टेंस क्या है। हाँ, राइट राइट। इसी को हम बैक साइड से देखेंगे थोड़ा दीवार के पास से, तो यही हमें बिगड़ नजर आएगा। ओके। तो सर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, इसे हाँ। सिर्फ फील किया जा सकता है कैमरे में कैप्चर, ये साइंस है, फिजिक्स, राइट। यानी नजरों का धोखा। राइट, वहाँ से हम ताजमहल देख रहे थे तो नीचे का एरिया दिखाई दे रहा था, यहाँ से हाँ। देख रहे थे इस पास से इसके ये- नीचे का एरिया दिखाई नहीं देता, सीधा फोकस ताज पर, ताजमहल। इसीलिए बड़ा नजर आता है, इसे नजरों का धोखा बोलते हैं सर। हाँ, ये बेसिकली पर्सपेक्टिव की बात है सिर्फ। वो जो आप नीचे गार्डन देख रहे हैं सर, जी। मुगल टाइम के अंदर उसके अंदर ग्रेप्स फार्मिंग होता था। ग्रेप का जो प्रोडक्ट होता था उससे मुगल बादशाहों के लिए वाइन बनाया जाता था, उसको अंगूरी बाग बोलते हैं। ओके। सामने आप देख रहे हैं अप डाउन साइड में जो रूम बने हुए हैं उनको हरम बोलते हैं। हरम होता था जो मुगल बादशाहों की अनऑफिशियल वाइब्स होती थी, उनका रहने का पैलेस। हाँ। ये जो पैलेस है ये है खास महल। खास महल बोले तो ये है मुमताज़ शाहजहां का रियल बेडरूम। ताजमहल एक मकबरा है सर, वहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है जी। और उनको दफनाया गया। इसको स्पेशल पैलेस क्या बोलते हैं, इसके अंदर से बताएंगे सर। सफ़ेद मार्बल पे जितना भी ये काला पेंटिंग आप देख रहे हैं, जी। मुगल टाइम के अंदर ये सारी पेंटिंग गोल्ड की होती थी, लेकिन आज के अंदर गोल्ड की पेंटिंग होती थी, स्मॉल डायमंड्स होते थे। आप लोग मसाल समझते हैं सर, मशाल। रात को इसके अंदर जैसे मसाल को जलाते थे तब गोल्ड और डायमंड का रिफ्लेक्शन होने के कारण इस पैलेस के अंदर ऑटोमेटिकली लाइट होता था। यानी कॉर्नर में जो डिज़ाइन बना हुआ इस तरह की पेंटिंग होती थी, बट वो रियल गोल्ड नहीं है, पेंट है। ओके। ये वाली। तो ये जो पूरा पैलेस देख रहे हैं सर, इस पैलेस को बोलते हैं दीवाने खास, यानी मुगल टाइम का पार्लियामेंट हाउस। यहाँ सिर्फ खास वीआईपी लोग मीटिंग करते थे, गर्मियों में अंदर और सर्दियों में बाहर धूप में। ओके। जब बाहर मीटिंग करते थे तो व्हाइट वाला सीट मिनिस्टर का, ब्लैक स्टोन का जो शीट है सामने फ्रंट पे देखेंगे वो किंग का सीट होता था। उस ब्लैक स्टोन को अकबर ने विलियम से ब्रॉट किया, उसको ऑनेक्स स्टोन बोलते हैं हिंदी में, हाँ, कसौटी हाँ। पत्थर जिस पर गोल्ड को टेस्ट किया जाता है। तो देखिए अकबर और जहांगीर के बाद जब शाहजहां का टाइम पीरियड आया तो शाहजहां ने इसके अंदर एक पॉन्ड बनवाया। पॉन्ड समझते हैं, हाँ। तालाब। उसके अंदर रंगीन मछलियाँ होती थी और वो यहाँ पे एरो फिशिंग किया करते थे। एरो फिशिंग समझते हैं, हाँ। सब मछलियों को शूट करते थे। तो यहाँ शाहजहां बैठते थे और सामने वाले पे मुमताज़, ओके। और हमेशा शाहजहां हारते थे और मुमताज़ जीतती थी। उसका एक कारण होता था, बता सकते हैं सर क्या होगा? कारण तो वही है जो जग जाहिर है। सर मेन बात होता था शाहजहां मछलियों को नहीं देखता था, ओनली मुमताज़। हाँ। तीर चलते थे पानी में, कौन मर रहा है। तो अभी हमने पूरा का पूरा आगरा फोर्ट देख लिया है। तो जैसा भाई ने बताया था कि इसको 95 ईयर्स लगे थे बनने में, तो यार बहुत ही ग्रैंड है, मतलब देख के पता चलता है कि कुछ है खास वाला। और ये एशिया का सेकंड लार्जेस्ट फोर्ट है, रेड फोर्ट से भी बड़ा ही है ना, ये बताया था उन्होंने। तो यार उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मतलब इन्जॉय किया होगा, और हमने
मतलब गाइड को जो पैसे स्पेंड किए हैं, उम्मीद है उसका फ़ायदा आप लोगों को मिला होगा घर बैठे देखने के लिए आगरा फोर्ट। गाइड की हेल्प और- से ना थोड़ा जल्दी और इजी हो गया हाँ ना। जल्दी हो गया थोड़ा। हाँ, अदरवाइज तो फिर हम इतना बड़ा तो घूमते रहते, हमें समझ नहीं आता कहाँ क्या बना है। कहाँ क्या बना और कुछ समझ में नहीं आता, बस हम पत्थर देख के चले जाते, बात आगे तो वही दूर से है। दिखाने वाली चीज़ है। एक और जगह बताइए। और बहुत कुछ अभी तो हमने हमारा देखा ही कुछ यार नहीं है। वो बाग रह गया। पर वो तो हमने देख तो लिया, ताजमहल। ताजमहल देख लिया, बट वो कहते हैं ना वो बाग जो है वहाँ से अच्छा है। कोई नहीं, वो कल जाएंगे सुबह 6 बजे हम चले जाएंगे। सुबह 6 बजे तो ताजमहल देखेंगे पहले। हाँ, वही सुबह ताजमहल देखेंगे 6 बजे और वो बाग भी फिर। अभी चलो। फिर आगरा है और ये मूनलाइट ताज देखना तो एक बार देख सकते हैं। चलते हैं यार एक बार देख आते हैं। और लेदर फैक्ट्री मेरा मन ऐसे, उधर पेठा भी देख लेंगे। हमने अभी ये सोचा है कि हम जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे ना वहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लेते रहेंगे और अपने घर पे इकट्ठा करते रहेंगे, पूरी ताकि फ्रिज हमें भरेंगे हम। फ्रिज भी भरेंगे, मतलब फ्रिज के ऊपर वो लगाने के लिए तो वो भी, और उसके अलावा भी जैसे होता है ना कहीं की कुछ फेमस चीज है तो वो लेके आओ। और अपनी एक हमने वॉल ऑफ ट्रैवलर्स ऐसा ऐसा कुछ बना देनी है। वॉल ऑफ ट्रैवल बना देनी है हमने। ये है फैक्ट्री आउटलेट लेदर का, अंदर चलते हैं। जाएगा सादा प्लेन पेठा, या चॉकलेट में आएगा उसमें वैनिला। भाई साहब 3-4 हज़ार रुपया खर्च करा है इस लड़की ने। तो अभी यार ऐसा है कि टाइम 6 बज गए हैं और अंधेरा है, और हमने भी रूट लगाया था गुरु का ताल जो गुरुद्वारा साहिब है उसके लिए। तो चलो फिर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब, मत्था टेक के आते हैं। भाई साहब यहाँ पे तो लोग चढ़े पड़े हैं, देखो। ओए होए। और ये इधर क्या कर रहा है बैठ के? ये अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा है ये जिस मुझे हिसाब लगता है से। कोई भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है ये। क्या बात है। तो जी फाइनली दर्शन मेले हो गए हैं, मत्था टेक लिया हमने और टाइम 7:15 हो चुके हैं। चलते हैं फटाफट, लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और अब मिलते हैं सीधे रूम पे ही आपसे। ये प्रिया जी आते ही केक सर्च करने में लग गई ताकि हम अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकें। और टाइम हो चुका है 8:10 हो गया। और यार हमने इधर एसी ऑन कर रखा थोड़ी देर के लिए क्योंकि गर्मी लग रही है अब तो यहाँ पे उतनी ठंड नहीं है जितनी हमने सोची थी। तो यहाँ पे बेसिकली पंजाब जितनी भी ठंड नहीं है अभी। तो बस घूम फिर लिया है आज का हमने। सुबह का प्लान जो है ना वो ऐसे है कि सुबह 6 बजे ताज खुल जाता है। तो सोच रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो पाया तो सुबह जाएंगे, क्योंकि हर कोई यही बोल रहा है कि सुबह जाने का ज़्यादा फ़ायदा है। अभी के लिए बस ये केक ऑर्डर करते हैं और इसको थोड़ा टाइम लगेगा आने में, उसके बाद करते हैं सेलिब्रेट और फिर गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी होएगी। चलो इस ब्लॉग को फिर कर देते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे कल सुबह ताजमहल के ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।